एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे डीएसए जर्नी के डे 6 में। पिछले सेशन में हमने देखा कि ग्राफ को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज हम ग्राफ का सबसे प्रैक्टिकल और मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज स्पैनिंग ट्री। आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक बड़े शहर में बिजली के तार यानी इलेक्ट्रिकल वायर बिछाने हैं ताकि हर घर कनेक्ट हो जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये काम मिनिमम खर्चे में हो। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो चलिए आज हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट्स, एल्गोरिथम और कुछ पीवाईक्यूज को डिटेल में कवर करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ऑल्सो फॉर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या क्या कवर करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम स्पैनिंग ट्री, एसटी और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी को समझेंगे। फिर हम दो मेन एल्गोरिथम पर फोकस करेंगे जो एमएसटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिज्म एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। इन एल्गोरिथम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जैसे डीएसयू और प्रायोरिटी क्यू यूज होते हैं वो भी देखेंगे। और फाइनली हम एमएसटी के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमें एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प मिले। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पैनिंग ट्री होती क्या है एग्जैक्टली। दोस्तों, एक स्पैनिंग ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ होता है। एक ऐसा छोटा सा हिस्सा होता है, सब ग्राफ होता है, जो दो शर्तें पूरी करता है। पहली, फर्स्ट कंडीशन, इसमें ओरिजिनल ग्राफ्स के सारे वर्टेसेस यानी नोड्स शामिल होने चाहिए। सेकंड वन इज, ये खुद में एक ट्री होना चाहिए, यानी इसमें कोई साइकिल या लूप नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्राफ में वी वर्टाइसेस है तो स्पैनिंग ट्री में हमेशा एग्जैक्टली वी एड्स होनी चाहिए। ये एक मिनिमल स्ट्रक्चर है जो सबको कनेक्ट करता है। नाउ अब बात करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। जब आपके ग्राफ की इट्स पर वेट या कॉस्ट दी गई हो तो एमएसटी का मेन रोल होता है कि एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाए जिसमें सारी इट्स का वेट का टोटल, जब हम उसका सम करें, सबसे कम हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी है द कट प्रॉपर्टी, जो कहती है कि अगर हम ग्राफ को दो हिस्सों में काट दें तो उस कट को क्रॉस करने वाली सबसे हल्की मिनिमम वेट वाली जो एज है वो हमेशा एमएसटी का हिस्सा होगी। नाउ एमएसटी फाइंड करने के लिए पहला तरीका है प्रिज्म एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम एक ग्रोइंग कंपोनेंट की तरह काम करता है। हम किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे एमएसटी को बड़ा करते जाते हैं। हर स्टेप पर प्रिज्म देखता है कि जो नोड्स ऑलरेडी एमएसटी में शामिल हो चुके हैं उसमें बाहर वाले नोड्स तक जाने का सबसे सस्ता रास्ता, मतलब सबसे इजी वे कौन सा होने वाला है। यानी हम हमेशा उस लाइटेस्ट एज को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे ग्रोइंग एमएसटी कंपोनेंट से एक नए नोड को कनेक्ट करे। इसीलिए इफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए हम मिन प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, जिससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ ई लॉग वी हो जाती है। नाउ एमएसटी फाइंड करने का दूसरा पॉपुलर तरीका होता है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ये प्रिज्म से थोड़ा अलग सोचता है। क्रुस्कल्स सबसे पहले ग्राफ की सारी इट्स को उनके वेट के हिसाब से शॉर्ट कर देता है। सबसे हल्की इट्स सबसे पहले, फिर हम एक एक करके शॉर्टेड इट्स को उठाते हैं और उन्हें एमएसटी में शामिल करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उस एज को जोड़ने से कोई साइकिल ना बने। अगर साइकिल बनती है तो उस एज को रिजेक्ट कर देते हैं। साइकिल को बहुत ही जल्दी और एफिशिएंट
चेक करने के लिए हम एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं दैट विल बी जॉइंट सेट यूनियन DSU या यूनिफॉर्म फील्ड क्रस्कल्स। क्रस्कल्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ ई लॉग ई, जो शॉर्टिंग की वजह से आती है। आई होप आपको ये दोनों ही क्लियर हुए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ PYQs क्वेश्चन की, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And our first question going to be, how many edges does a spanning tree of graph with 20 vertices have? अगर एक ग्राफ में 20 vertices है तो उसके स्पैनिंग ट्री में कितनी एड्स होगी? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी 19। आइए देखते हैं क्यों। स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है एक ऐसा सब ग्राफ जो सारे वर्टेक्सेस को कनेक्ट करता है बिना किसी साइकिल के। और ट्री की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसमें वी वर्टेसेस है तो उसमें एग्जैक्टली V-1 एड्स होने चाहिए। इसीलिए अगर ग्राफ में 20 वर्टिसेस है तो उसके स्पैनिंग ट्री में 20-1 दैट इज 19 एड्स ही होंगी। चाहे ग्राफ कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर हम उसके मिनिमल कनेक्टेड वर्जन चाहते हैं तो हमेशा V-1 एड्स का रूल फॉलो होता है। नाउ moving toward our next question, that is, if a connected graph has all distinct edge weights, how many MST does it? अगर एक कनेक्टेड ग्राफ में सारे एज वेट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो उसकी कितनी एमएसटीज हो सकती है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1 MST। जब ग्राफ कनेक्टेड हो और उसकी सारे एड्स के वेट यूनिक हो तो एमएसटी बनाने के दौरान एम्बिग्यूटी नहीं होती है। हर स्टेप पर, चाहे प्रिज्म एल्गोरिथम हो या क्रिस्कल, सबसे हल्की एड्ज क्लियरली आइडेंटिफाइबल होती है। इसीलिए एमएसटी यूनिक होती है। सिर्फ एक ही स्पैनिंग ट्री बनेगा जिसका टोटल वेट मिनिमम होगा। अगर एड्स वेट सेम होते तो मिनिमम मल्टीपल एमएसटीज पॉसिबल होते, लेकिन डिस्टिंक्ट वेट होने की वजह से एमएसटी हमेशा एक ही होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रिस्कल्स एल्गोरिथम uses which data structure to efficiently direct cycle? क्रिस्कल्स एल्गोरिथम साइकिल को इफिशिएंटली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिसजॉइंट सेट यूनियन। क्रिस्कल एल्गोरिथम एमएसटी बनाने के लिए एड्स को वेट के हिसाब से शॉर्ट करता है। जब हम एक एड्ज को एमएसटी में ऐड करने जाते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये एड्ज साइकिल बनाएगी या नहीं। साइकिल डिटेक्ट करने के लिए हम डिसजॉइंट सेट यूनियन DSU या यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। DSU एफिशिएंटली ट्रैक करता है कि कौन से नोड एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में है। अगर एड्ज के दोनों एंड पॉइंट सेम कंपोनेंट में है तो साइकिल बनेगी। एड्ज रिजेक्ट करनी है। अगर अलग कंपोनेंट में है तो एड्ज को सेफली ऐड कर सकते हैं और कंपोनेंट को मर्ज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रिज्म एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय चूजिंग। प्रिज्म एल्गोरिथम किस चीज से स्टार्ट होता है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज एनी वर्टेक्स। प्रिज्म एल्गोरिथम एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है जिसमें हम एमएसटी को ग्रेजुअली ग्रो कराते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी एक वर्टेसेस हो सकता है। प्रिज्म को स्पेसिफिक वर्टेक्स की जरूरत नहीं होती है। एल्गोरिथम उस वर्टेक्स से स्टार्ट करके हर बार मिनिमम वेट एज चूज करता है। एमएसटी के करंट सेट से किसी नए वर्टेक्स को कनेक्ट करें। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक सारे वर्टेक्स एमएसटी में इंक्लूड हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात, प्रिज्म ओवरऑल मिनिमम एड से स्टार्ट नहीं करता है, वो तो क्रूस्कल का स्टाइल होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रूस्कल्स एल्गोरिथम इज डोमिनेटेड बाय विच स्टेप? क्रस्कल्स की एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस स्टेप से डोमिनेट होती है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज शॉर्टिंग एज।
क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एमएसटी बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ की सारी एड्ज को उनके वेट के हिसाब से शॉर्ट करता है। ये शॉर्टिंग स्टेप ही सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पेशली जब ग्राफ में बहुत सारे एड्स हो। शॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ ई लॉग ई, जहाँ ई नंबर ऑफ एड्स है। बाकी के स्टेप्स जैसे डीएसयू के फाइंड और यूनियन ऑपरेशन ऑप्टिमाइज्ड होते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम विद पाथ कंपैरिजन। इसीलिए वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को डोमिनेट नहीं करते। इसीलिए क्रिस्कल्स की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजर portion edge sorting से आता है. Now, moving to our next question, that is, which property guarantees that any edge with the strictly minimum weight crossing a cut must be in every MST? कौन सी प्रॉपर्टी ये गारंटी करती है कि अगर कोई एड्स स्ट्रिक्टली मिनिमम वेट वाली है जो एक कट को क्रॉस करती है तो वह हर एमएसटी का हिस्सा होगी? द करेक्ट आंसर विल बी द कट प्रॉपर्टी। कट प्रॉपर्टी कहती है अगर हम ग्राफ को दो अलग पार्ट में डिवाइड करें तो उन पार्ट के बीच जो एड्ज सबसे कम वेट वाली है वो हर एमएसटी में ज़रूर शामिल होती है। इसका लॉजिक ये है कि एमएसटी का गोल होता है मिनिमम टोटल वेट्स के साथ सारे नोड को कनेक्ट करना। अगर हम कट के बीच सबसे हल्की एज को इग्नोर कर देंगे तो एमएसटी इनकम्प्लीट या कॉस्टलियर हो जाएगी। इसीलिए कट प्रॉपर्टी एक पावरफुल टूल है एमएसटी बनाते वक्त एज सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मा एल्गोरिथम सिलेक्शन रूल इज। प्रिज्मा एल्गोरिथम सिलेक्शन का रूल क्या होता है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलेक्ट द मिनिमम एज दैट कनेक्ट्स एन अनविजिटेड नोड टू द एमएसटी कंपोनेंट। प्रिज्म्स एक ग्रेडी स्ट्रेटजी फॉलो करता है जिसमें हम एमएसटी को ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। हर स्टेप पर हम देखेंगे कि एमएसटी के अंदर जो नोड्स ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं उनसे बाहर वाले नोड तक जाने के लिए सबसे इजी या क्लियर एज कौन सी होने वाली है। हम मिनिमम वेट एज चूज करते हैं जो एमएसटी के अंदर से किसी अनविजिटेड नोड को कनेक्ट करे। इस अप्रोच से हम साइकिल अवॉइड करते हैं और एमएसटी का कॉस्ट मिनिमम बनाते हैं। प्रिज्म हर साइकिल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम हमेशा एक कनेक्टेड और असाइक्लिक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ ग्राफ दैट इज नॉट कनेक्टेड हैव अ स्पैनिंग ट्री? क्या एक ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड नहीं है उसका स्पैनिंग ट्री हो सकती है? सोचो थोड़ा। अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकती। आई विल गिव यू द स्पेसिफिक रीजन। द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो। क्योंकि स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है एक ऐसा सब ग्राफ जो सारे वर्टेक्सेस को कनेक्ट करता है बिना किसी साइकिल के। अगर ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं है तो कुछ वर्टेक्सेस आपस में अनरीचेबल ही नहीं है। इसका मतलब आप चाहे जितनी भी एज सिलेक्ट करो, आप पूरे ग्राफ को एक सिंगल ट्री में कनेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए ग्राफ का कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो आप सिर्फ स्पैनिंग फॉरेस्ट बना सकते हो, यही यानी हर कनेक्टेड कंपोनेंट का अपना ट्री। नाउ moving to our next question, if we apply Kruskal's algorithm, the first edge selected will be always। जब हम क्रिस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कौन से एज सिलेक्ट होती है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी मिनिमम वेट एज इन द एंटायर ग्राफ। क्रिस्कल्स एल्गोरिथम एक ग्रिडी अप्रोच फॉलो करता है जिसमें हम एमएसटी बनाने के लिए सारी एज के उनके वेट को हिसाब से शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले मिनिमम वेट एज को सिलेक्ट किया जाता है चाहे वो किसी भी नोड से कनेक्टेड हो। इस एल्गोरिथम में सोर्स नोड या साइकिल चेक करना पहले नहीं होता, साइकिल चेक बाद में होता है जब एज को एमएसटी में ऐड करना का डिसीजन लेना होता है। अगर सिलेक्टेड एज साइकिल नहीं बनाती तो उससे एमएसटी में इंक्लूड कर लेते हैं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक एमएसटी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों,
हम डे 6 के एंड में आ चुके हैं। आज हमने एमएसटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। प्रिज्म एल्गोरिथम एक नोड से शुरू करके एक कंपोनेंट को ग्रो करता है, जबकि क्रिस्कल एल्गोरिथम सारी एज को शॉर्ट करके करके और डीएसयू का यूज करके अलग अलग कंपोनेंट को मर्ज करता है। दोनों ही एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच पर काम करती है। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ई लॉग वी और बिग ऑफ ई लॉग ई के आसपास रहती है। अब आप इन कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू की खूब प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में, दैट विल बी डे 7, जहां हम और क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगले किसी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस। अगर आप इसरो के लिए रियली पैशनेट हो तो दिस चैनल इज गोइंग टू बी योर्स। Just like, share, and subscribe. Thank you guys. Jai Hind.